नमस्कार साथियों। आज हम राजनीति विज्ञान के एक और महत्वपूर्ण विषय संविधान क्यों और कैसे पर चर्चा करें। संविधान, सबसे पहले बात आती है संविधान क्या है। संविधान उन नियमों का समूह या संग्रह है जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियमों का संग्रह होता है, वह संग्रह या दस्तावेज संविधान कहलाता है। संविधान लिखित भी हो सकता है, संविधान अलिखित भी हो सकता है। जैसे भारत का संविधान लिखित है जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। कई बार ये भी प्रश्न आता है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया गया। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा जो थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उसकी महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। जो संविधान सभा थी, इसके सदस्यों ने कई देश के संविधानों का अध्ययन किया, तब एक सर्वश्रेष्ठ संविधान का निर्माण हमारे देश में किया गया। जो संविधान आज संसार के सबसे बड़े और सबसे मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला है, जिसके अनुसार आज हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद एक मजबूत शासन व्यवस्था वाला देश है। इसमें प्रश्न आता है, संविधान के कार्य क्या होते हैं? ये तो बात हो गई संविधान क्या है। संविधान कुछ नियमों का संग्रह या ऐसा दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। संविधान के कार्य क्या है? कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, संविधान के कार्य क्या है, या संविधान के 3 कार्य बताइए। कक्षा 11 में ये प्रश्न आता है, संविधान के 3 प्रमुख कार्य क्या है। तो संविधान का सबसे पहला जो कार्य है, वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। ऐसे बुनियादी नियम देश के सामने प्रस्तुत करे जिसमें सभी लोगों का विश्वास बना रहे, जिसमें सभी लोग आस्था रखें। संविधान का दूसरा कार्य है, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। संविधान का दूसरा कार्य है कि समाज में उसको यह बताना होता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यानी जो निर्णय लेने की पावर होगी वो किसके पास होगी और सरकार का निर्माण कैसे होगा, ये भी संविधान बताएगा। जैसे भारत में सरकार का गठन करने के लिए चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, फिर लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल जो होता है उसकी केंद्र में सरकार बनती है। अगर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं होता है तो मिलीजुली सरकार, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं, का गठन होता है। उसी प्रकार से राज्यों में मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल सरकार चलाता है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता मुख्यमंत्री होता है, यानी राज्य विधानसभा में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है वो उस दल की राज्य में सरकार बनती है। तो दूसरा काम स्पष्ट हो गया कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यानी निर्णय कौन लेगा या सरकार का निर्माण कैसे होगा। संविधान का तीसरा कार्य है, वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान का कार्य ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य के द्वारा संविधान सरकार के कुछ ऐसे नियमों और कानूनों पर प्रतिबंध लगाती है जो जनता के लिए दुखदायी होते हैं, जनता के लिए हितकारी नहीं होते या जनता के भलाई के लिए काम नहीं करते हैं। यानी एक प्रकार से इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यह सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाते। संविधान सरकार की मनमानी पर अंकुश भी लगाते। जैसे भारतीय संविधान में
हम छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं मौलिक अधिकारों को। भारतीय संविधान के भाग 3 में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए। ये मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों को प्राप्त हैं, जिनको सरकार चाहकर भी स्थगित नहीं कर सकती सामान्य परिस्थिति में। तो संविधान के 3 कार्य एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। पहला कार्य है वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। दूसरा कार्य है समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी यह स्पष्ट करना। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। और संविधान का तीसरा महत्वपूर्ण काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। तो मुझे आशा है कि आप लोग संविधान के कार्य और थोड़ा बहुत भारतीय संविधान के बारे में भी जान पाए होंगे। इससे आगे अगले वीडियो में धन्यवाद।